हाय गाइस। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब द मतलब बेसिक सी वो चीज़ है। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, फतेहपुर सीकरी में पढ़ा है ना। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सुलही कुल के बारे में। सुलही कुल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सुलही कुल का, है ना। तो सुलही कुल के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ऑल राइट। एक्चुअली कुछ ग्लिच आ गया था तो उसकी वजह से मेरे को रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी, लेकिन अब मैंने रिज्यूम कर दिया, पॉज कर दिया, जो भी स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग दोबारा से संभाल लो, ठीक है। अब मेरे साथ ग्लिच हो रहा है, ठीक है। सो हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, सुलही कुल, ठीक है। और इसके थोड़े बहुत बारे में जानेंगे। किसके बारे में? अखलाकी ट्रेडिशंस के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो बेसिकली सुलही कुल क्या है, सुलही कुल बहुत बेसिक सा आइडिया है जो कि अकबर के टाइम से चला आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि अभी चला नहीं आ रहा, जिस अकबर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, ठीक है। यूनिवर्सल पीस जिसको हम जानते हैं, ठीक है, पीस विथ ऑल या फिर यूनिवर्सल पीस। ऑलराइट, सो हम इसको समझते हैं, जानेंगे। और ये आपको पता है सेमेस्टर 5 के लिए वीडियो है। तो ये देखो, एम्परर अकबर जिसका टाइम पीरियड ये रहा है। देखो एम्परर अकबर हमने लास्ट वीडियो में ही देखा, लास्ट क्वेश्चन आंसर में भी देखा कि एम्परर का टाइम पीरियड हर में बता रहे हैं। तो ये याद रखना बहुत कंपलसरी हो जाता है। 1556 to 1605, ठीक है, 1556 से 1605 तक। ऑलराइट, ठीक है। ये जो एम्पर अकबर वाज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल रूलर इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के सबसे रिमार्केबल रूलर हैं। और देखो मैं इसमें से वही बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। अब मैं लाइन बाय लाइन समझाने की मेरे को नहीं लगता, भाई 5th सेमेस्टर में आ गए हो, है ना। अब भैया अब आपको हर चीज़ लाइन टू लाइन थोड़ी बताएंगे कि हाँ भैया बहुत रिमार्केबल इंपॉर्टेंट रूलर रहा है। इसका जो टाइम पीरियड था वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे कि हमें न्यू फेस देखने को मिलता है। यहाँ पे पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली लाइफ इंडिया में बहुत ज़्यादा चेंज हो रही थी, बहुत ज़्यादा अलग तरीके से इमर्ज हो रही थी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं आपको यही बताऊंगा, ठीक है। बाकी सब जो है इजी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा, कोई भी अगर 10th क्लास का या फिर 8th क्लास का बच्चा पढ़ लेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ही रूल्ड ओवर अ वास्ट एंड डाइवर्स एम्पायर, इसने बहुत बड़े एम्पायर को रूल किया, विच इंक्लूड हिंदूज, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियंस, जेरोस्ट्रियंस एंड पीपल ऑफ मैनी अदर फेथ। चलो मैं बता ही देता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन ना बहुत ज़्यादा डीप में जाकर नहीं बताऊंगा। डीप में जाता हूँ तो फिर बहुत ही ज़्यादा डीप में चला जाता हूँ मैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बताऊंगा सारी की, जो सारी कुछ चीज़ जो जो मुझे अंदर जाने की ज़रूरत है मैं वहाँ पे भी अंदर भी जाऊँगा। ऑल राइट, मतलब कि इसने काफ़ी ज़्यादा वास्ट और डाइवर्स एम्पायर को रूल किया। एक तो बड़ा था और डाइवर्स इस सेंस में था कि उसमें अलग अलग फेथ के लोग रहा करते थे, ठीक है, उन पर रूल किया। टू कीप दिस ह्यूज एम्पायर यूनाइटेड एंड पीसफुल, अकबर नीडेड अ पॉलिसी दैट कुड ब्रिंग हार्मनी अमंग ऑल कम्युनिटीज़, ठीक है। अब देखो आजकल के टाइम में देख लो कि सेक्युलर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ कम्युनिटी सेक्युलर अपने आप को नहीं मानती हैं, वो भाईचारा नहीं रखना चाहते हैं, है ना। तो बेसिकली ये चीज़ गलत है। अगर आपको देखा जाए, आप जहाँ पे रह रहे हो आप उसी थाली में छेद कर रहे हो, तो बहुत ही गलत बात होगी ना। कि आपका ये जो रिलीजन है या फिर आप जहाँ से फिलोसफी यहाँ पे आपको ये सिखाती है, जहाँ आप जिस थाली में आप खाओ उस थाली में आप छेद करो, ये तो बिल्कुल ही गलत बात होगी ना। मतलब आप खा भारत का रहे हो और तुम जय जयकार पाकिस्तान की कर रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। तुम अगर दिमाग में तुमने बैठा रखा है ना, देखो सबकी अलग अलग परवरिश होती है ना, होती है नहीं होती है। तो वैसे ही अब इन लोगों की, नॉट सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन अब उनमें से मोस्टली पीपल ऐसे होते हैं। मैं सबको नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ पीपल को छोड़ के मोस्टली ऐसे ही होते हैं। मैंने जितनी भी लोगों से बात करी है या फिर लाइक मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ तो उनकी मेंटेलिटी यही रहती है। और मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं बेसिकली यूट्यूब पर, जो कि अब बताते हैं कि हम क्यों बोलें भारत माता की जय, भारत ने हमें दिया ही क्या है। अरे भाई तुम्हें बोलना पड़ेगा। आप उसी ही धरती पे रह रहे हो, उसी ज़मीन पे रह रहे हो, उसी धूल में रह रहे हो, उसी मिट्टी में रह रहे हो, उसी मिट्टी से तुम्हें खाना मिलता है। बट नहीं, हम तो पाकिस्तान के साथ हैं। मतलब यार ठीक है, तुम्हारी कम्युनिटी यहाँ पर भी तो है, यहाँ पे पीसफुली रहो।
भाईचारा आप बोलते हो, लेकिन खैर आप उसको क्या ही बताएं, आप जो समझ जाएगा समझ जाएगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे भी लिटरेट मुस्लिम्स हैं जो कि काफ़ी हद तक वो इस चीज़ को मानते हैं, भाईचारा वाली चीज़ को मानते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरा दोस्त हिंदू है फिर मुस्लिम है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, मुझे मुस्लिम ही दोस्त बनाने हैं या मुझे सिर्फ हिंदू ही दोस्त बनाने हैं। ठीक है, तो जैसे ये चीज़ हम अगर बात करना चाहते हैं तो मीटिंग में बात कर सकते हैं। अगर हम ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे तो थोड़ा ऑफेंड ना हो जाए कुछ लोग, तो मैं ऑफेंड करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि भाई सब अपनी अपनी जगह ठीक रहते हैं। देखो मैं अपनी जगह ठीक हूँ जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, क्या पता आप एक मीडिएटर हो जो कि दोनों रिलीजन को एकदम तरीके से मानता है ना? तो आप भी अपनी जगह ठीक हो, और एक मुस्लिम है वो भी अपनी जगह ठीक है, उसको यही चीज़ सिखाई गई है, हमें भी ये चीज़ सिखाई गई है, सबसे प्यार से रहना चाहिए। लेकिन हम काट पीट नहीं करते ऐसा, तो हमें अंदर से ही गंदा सा लगता है ऐसा कुछ। ठीक है, तो एनीवेज इसको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। देखो इतनी सारी कम्युनिटीज़ रहा करती थी भारत में, उस टाइम के भारत में। तो यहाँ पे अलग अलग कलर के लोग, कह रहा हूँ अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग फेथ के लोग रहा करते थे। ठीक है, तो उन सबको एकजुट करके रखना सबसे बड़ा टास्क था एम्परर का। तो अकबर ने एक ऐसी पॉलिसी चलाई, या फिर ऐसी पॉलिसी या फिर ऐसा प्रिंसिपल लाया, ऐसा प्रिंसिपल का डेवलप किया जिसको बोलते हैं हम सुलह कुल, जिससे कि सारे फेथ के लोग एक जगह रह सकें और पीसफुली रह सकें। ठीक है, अब आप जैसे देखते हो दिल्ली में केस हुआ था। क्या केस हुआ था होली वाले दिन? तरुण, भाई क्या था ये केस? भाई तुम अगर ये देखो, हमारा जो फेस्टिवल है 30-30 दिन या फिर 20-20 दिन तो नहीं चलते हैं, चलते हैं। मतलब हमारे तो कौन सा फेस्टिवल है जो कि मतलब 20-30, एक एक हफ्ते, एक एक सॉरी सॉरी एक एक महीने, 2-2 महीने चलता है लगातार लगातार। भाई होली साल में एक बार आती है। अगर तुम्हें ज़्यादा इशू है कलर से तो आप बाहर मत निकलो घर से। एक दिन का स्टॉक कर लो आप, एक दिन पहले या 2 दिन पहले मत निकलो घर से बाहर बिल्कुल। सही बात नहीं, सही बात, लेकिन ना मैंने होली वाले टाइम पे ऐसे इंटरव्यूज़ भी देखे थे, तो उस पे कुछ मुस्लिम्स बोल रहे थे, भाई हमारे हिंदू लोग भाई हैं, हम तो बिल्कुल गुलाल लगवाएंगे। "गु- गुलाल गाल पे लगवाना खाना थोड़ी है उसको, मुंह में थोड़ी डालना है उसको गुलाल गुलाल को। कुछ ऐसी मेंटलिटी भी रहती है जो कि पीस बनाए रखना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि पीस बनाना प्रेफर ही नहीं करते, उनको नहीं पसंद आता पीस, शांति। लेकिन फिर गवर्नमेंट को दोष करते हैं कि गवर्नमेंट है इसका, मोदी मोदी है। अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो इसका वजह मोदी है। अगर आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो उसकी वजह मोदी है। अगर रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वजह मोदी है। व्हाट इज दिस ब्रो? हर चीज़ की वजह मोदी, मोदी कैसे हो सकता है? पता नहीं, मैंने रील देखी थी, मोदी है, हम मोदी को इतना क्यों मानते हैं क्योंकि मोदी ने ही ब्रह्मांड की रचना की। सीरियसली, ये कैसी कैसी रील बना रहे हो यार? क्या होता है तुम लोगों को नहीं, मतलब ये जो मीम्स बनाते हैं अजीब अजीब से, हर चीज़ के पीछे मोदी मोदी मोदी। ठीक है, वो हमारे देश को, इतने बड़े देश को चला रहे हैं, इतने बड़े देश को चलाना बहुत आसान बात नहीं होती है। जो उनको चला रहे हैं ना उनको अप्रिशिएट किया करो। ठीक है, और खैर फेमस प्रिंसिपल था सुलाइकुल, पीस विद ऑल एंड यूनिवर्सल पीस। अब छोड़ो, अब इस मुद्दे पे मैं आ गया तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाऊंगा। स्टिक विद द टॉपिक ओनली। एनीवेज, दिस पॉलिसी वाज नॉट फॉर्म सडनली, एकदम से नहीं बन गई है, इसको टाइमली ग्रेजुअली इवॉल्व होती गई। ठीक है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस, अकबर ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यूज़ किया यहाँ पे, अपना पॉलिटिकल चेंजेस चैलेंजेस देखे कि इसको चैलेंजेस आ रहे हैं बहुत सारे, कि हिंदू छूट रहे हैं पीछे, या फिर मुस्लिम छूट जा रहे हैं पीछे, या फिर जेरोस्ट्रियंस छूट जा रहे हैं, जैन नहीं आ पा रहे हमारे साथ, क्रिश्चियंस रह गए पीछे। तो ये सारी चीज़ उसने सारी चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, और फिर एक उसने डेवलप धीरे 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 इवॉल्व किया, क्या सुलह कुल। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय अखलाकी ट्रेडिशंस। अखलाकी ट्रेडिशंस क्या होता है बेसिकली? ये बेसिकली इस्लामिक मोरल और एथिकल टीचिंग्स होती हैं अबाउट कैसे रूलर को रूल करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, जस्टिस के साथ उसको रूल करना चाहिए,
टॉलरेंस रखनी चाहिए और कंपेशन रखना चाहिए। ऑलराइट, इन इस ऐसे में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ द सुलह, हम पढ़ेंगे द स्टेजेस इन इट्स इवोल्यूशन ड्यूरिंग द अकबर्स राइन। इसमें हम पढ़ेंगे द इन्फ्लुएंस ऑफ अखलाकी ट्रेडिशन ऑन दिस पॉलिसी। इसमें हम पढ़ेंगे इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट। ठीक है, ये 4-5 चीज़ हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सुलह, पहले ये वाला देखेंगे मीनिंग ऑफ सुलह। सुलह एक पर्शियन वर्ड है। देखो मोस्टली जो मुगल के टाइम के बाद चीज़ आते हैं वो हमारी पर्शियन चीज़ से आती हैं। ठीक है, पर्शिया, अरेबिया। ठीक है, लैटिन चीज़ से नहीं आनी, लैटिन हमारी आती हैं कहाँ से, कुछ कुछ चीज़ें आती हैं लैटिन से जो कि बाहर के लोग आके लिख देते हैं। ठीक है, लैटिन वर्ड से कुछ हड़प्पन के भी कुछ ना कुछ आए हैं वहाँ पे, है ना। एनीवेज, मेरे को माइक सेट नहीं हो रहा है ये। अरे यार, ठीक है। सो सुलह कूल मीन्स पीस विथ एवरीवन, सबके साथ पीस रखना है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। डिस्क्रिमिनेशन किस किस पे हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, सॉरी, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है हमारा माने तो रिलीजियस, रिलीजन, कास्ट और बिलीफ पे हमारे होता है जो। ठीक है, इट वाज नॉट जस्ट रिलीजियस आइडिया, सिर्फ ये रिलीजियस आइडिया नहीं था, सिर्फ ये एक पॉलिटिकल फिलोसफी भी थी सुलह कुल, अ वे टू गवर्न डाइवर्स एम्पायर फेयरली एंड पीसफुली। ये एक ऐसा तरीका था जिससे कि हम बहुत बड़े एम्पायर को, डाइवर्स एम्पायर को बहुत तरीके से और फेयरली पीसफुली गवर्न कर सकें। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें, द अकबर्स अकबर बिलीव्ड that no religion had a monopoly over truth and therefore all religion deserved respect। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रिलीजन ही मोनोपोली करेगा अपनी, नहीं, सारे रिलीजन को अधिकार है, पूरा अधिकार है कि वो अपना अपना, मतलब होता है ना, अपने आप अपने अपने रिलीजन को सब रिस्पेक्ट करें। ठीक है, अपने अपने रिलीजन को माने सब। ऐसा नहीं कि अगर मैं मुस्लिम रूलर हूँ तो जो पढ़ने वाला इंसान है, मैं अगर मुस्लिम टीचर हूँ तो मैं यही ट्राई करूँ कि जितने मेरे स्टूडेंट हैं मुस्लिम ही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितनी भी स्टूडेंट हो, मुस्लिम, हिंदू, SC ST, जनरल, OBC, या फिर छोटा बड़ा, काला गोरा, नीला पीला गुलाबी हरा, ऐसा कुछ भी ना हो कि सिर्फ जस्ट एक अ पर्सन एज अ स्टूडेंट विदाउट एनी आइडेंटिटी। ओनली एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ऑनर्स। ठीक है, या फिर जो आप जिस टॉपिक के लिए पढ़ रहे हो आपकी वो आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर आप ये पढ़ रहे हो, ठीक है, थोड़ा आपको ये नॉर्मल होकर पढ़ना पड़ेगा। द रूलर्स जॉब वाज टू प्रोटेक्ट एवरीवन इक्वली, नॉट इन द फेवर ऑफ एनी वन कम्युनिटी। रूलर का ये जॉब होती है, ये एक सबसे बड़ा टास्क होता है, एक ही कह सकते हैं मेन थिंग होती है जो कि रूलर को फॉलो करते हैं, वो है सबको प्रोटेक्ट करना है इक्वली। यूँ नहीं कि ये मेरी कौम का इंसान है तो उसको हम ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर मेरी मेरी कौम का इंसान है सबसे पहले इसको ही मारेंगे, है ना, फिर ये मेरी कौम का इंसान नहीं इसको मारेंगे। जस्ट ये इस चीज़ को फेवर नहीं करना चाहिए। हर एक कौम का, हर एक रिलीजन का, हर एक कम्युनिटी का इक्वली रूल करना चाहिए, रूलर को इक्वली प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है। अब इंडिया कैसा था बिफोर अकबर, अकबर से पहले इंडिया कैसा था, ये तो आपने पढ़ा ही होगा क्योंकि पढ़ के आए होगे 4 सेमेस्टर तक तो। बिफोर अकबर केम टू पावर, इंडिया हैड बीन सीन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। अकबर से पहले कॉन्फ्लिक्ट बहुत हुआ करते थे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बहुत हुआ करते थे इंडिया में। द दिल्ली सल्तनत हैड फॉलोड इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन। जैसे दिल्ली सल्तनत स्टेट रिलीजन को क्या माना करता था, इस्लाम को स्टेट रिलीजन माना करता था। ठीक है, देयर वर टेंशन बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज एंड समटाइम्स इवन बिटवीन डिफरेंट मुस्लिम सेक्ट्स या सुन्नी। देखो, वही मैंने बोला ना कि अलग अपनी ही कौम के अलग अलग लोग होते हैं, उनमें भी ये लोग लड़ाई करते हैं। ठीक है, सो उस टाइम पे जब दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इस्लाम को स्टेट रिलीजन मान लिया गया, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे हिंदूज़ और मुस्लिम के बीच में। ठीक है, और कभी कभी तो मुस्लिम्स के जो सेक्ट होते हैं सिया सुन्नी, उनके बीच में भी लड़ाई हुआ करती थी, या फिर टेंशन्स क्रिएट हो जाया करती थी। रिलीजियस टॉलरेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफन क्रिएट सोशल डिवीजन। क्या?
जो रिलीजियस इंटॉलरेंस होती है और फिर डिस्क्रिमिनेशन होती है, सोशल डिवीजन को क्रिएट कर देती है अक्सर, है ना। अब आप ऐसे सोचो, आपकी क्लास है, आपकी क्लास के टीचर हैं, आपकी क्लास का सीआर है। अब देखो, आपका जो दोस्त होगा सीआर होगा तो वो ठीक है आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में खोट तो होगा कि भाई इसको क्यों पावर मिली। बेशक हो सकता है कुछ अच्छे दोस्त हों, उनको नहीं लगता हो, लेकिन कितने भी अच्छे हो, उनको दिल दिल में लगता है कि काश ये चीज़ मुझे मिलती, है ना। इतनी पावर मुझे भी मिलती, लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनको वो डिजर्व करते हैं पावर लेनी। ऐसा नहीं कि कोई गधा आ रहा है उठ के, मैम हमें पावर क्यों नहीं मिल रही, हम भी तो सीआर बन सकते हैं। क्यों बन जाओगे, तुम्हें हरकत है सीआर वाली, तुम्हारी हरकत सीआर वाली है ज़रूर। ठीक है, अगर ऐसा मान के चलो, जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा था, आपके टीचर हैं, एक सब्जेक्ट टीचर कॉलेज में, वो आपको एक ही ग्रुप को, मतलब एक ही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के ग्रुप को सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा बाइस्ड है उनके लिए, ठीक है। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो भी टीचर के लिए वो सही है, अगर वो कुछ सही कर रहे हैं तो फिर भी टीचर के लिए सही है। अगर तुम लोग कुछ सही कर रहे हो तो वो टीचर के लिए तुम ज़्यादा सही नहीं हो, लेकिन वो लोग सही हैं जो एक कॉमन ग्रुप है, ठीक है। ये हमारी क्लास है पूरी, ये 3-4 बच्चे हैं, तो टीचर इनको ही सपोर्ट करते हैं, इनको नहीं करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इन लोगों से थोड़ा सा उसे होने लगेगा, नहीं लगेगा कि भाई क्या लोग हैं यार ये, मतलब टीचर भी क्या गधा है, क्या मतलब पोपट है ये टीचर, ऐसा थोड़ी चलता है। मतलब आप सबको एक जैसे देखो ना, क्यों अलग अलग कर रहे हो। तो ये सोशल डिवीजन क्रिएट हो रही है ना, मतलब डिवीजन क्रिएट हो रही है ना, सोशल डिवीजन। इसमें तो क्लास में सोशल डिवीजन नहीं हो सकती, लेकिन क्लास डिवाइड हो जाएगी, दिस ग्रुप वर्सेस दिस ग्रुप, ठीक है। इनमें कभी टेंशन क्रिएट होंगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी होगा मार्क्स को लेके, जैसे अगर आप मार्क्स को लेके देखें तो ना, जब अकबर थ्रोन पे बैठा अपने 1556 में, तो उसका एम्पायर इंक्लूड करता था मोस्टली लार्ज नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन, यानी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थे वहाँ पे अकबर के टाइम पे, जब अकबर ने बैठा था अपने सिंहासन पे 1556 में, ठीक है। उसने रियलाइज किया डेट यूनाइट सच अ डाइवर्स एम्पायर, पूरे इतने बड़े एम्पायर को यूनाइट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको लगता था कि एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए टॉलरेंस की एंड कोऑपरेशन की, ना ही डिवीज़न की, ना कि एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो कि टॉलरेंस और कोऑपरेशन दिखाए, ना कि डिवीज़न दिखाए कि अलग-अलग कर दो। इसका हम अर्ली स्टेज देखे हैं 1556 और 50, पहले वो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अर्ली स्टेज, सेकंड स्टेज, है ना। कौन-कौन से स्टेजेस हैं? अर्ली स्टेज, पार्ट 3, पार्ट 3 ना अर्ली स्टेज, फिर आएगा हमारा सेकंड स्टेज, फिर आएगा हमारा थर्ड स्टेज। तो ये हमें याद रखना है, जो हमारा फर्स्ट स्टेज रहता है वो होता है हमारा 5 साल के लिए, 1556 से 5 ईयर्स तक ही रहता है। इन द अर्ली ईयर्स, इस अर्ली ईयर में, अर्ली स्टेज में, सॉरी, इन द अर्ली स्टेज ऑफ अकबर्स राइन, he was very young and under the influence of regent Bayram Khan and the ulemas, the Muslim scholars. अब भाई जब अकबर छोटा था, जब उस टाइम पे जब ये थ्रोन पे बैठा था, तो वो किसके इन्फ्लुएंस में था बहुत ज़्यादा? उनके जो रीजेंट थे, उनके जो कह सकते हैं उन, जो जिसके बेसिस पे रूल कर रहे थे, लेकिन वो अकबर बेसिकली छोटे बच्चे थे, लेकिन उनके बेसिस पे रूल कर रहे थे बैरम खान, ठीक है। ऐसा नहीं कि बैरम खान ऑफिशियली एक रूलर बना हुआ था, नहीं, रूलर अकबर ही था, लेकिन जो उसको गाइड किया करते थे वो थे हमारे बैरम खान और उनके उलेमास, यानी मुस्लिम स्कॉलर्स हुआ करते थे। एट दिस टाइम अकबर फॉलो द ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ, तो अकबर को भी वही चीज़ फॉलो करनी होती है जो पहले से चला आ रहा है। द एम्पायर कलेक्टेड जजिया टैक्स, जो एम्पायर था जजिया टैक्स कलेक्ट करता था, जो कि स्पेशल टैक्स हुआ करता था, जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता है जजिया टैक्स। द शरिया, द इस्लामिक लॉ वाज कंसिडर्ड सुप्रीम, शरिया को सबसे ज़्यादा सुप्रीम माना जाता था। नॉन मुस्लिम्स वर टॉलरेटेड बट ट्रीटेड एज इन्फीरियर सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे वो, उनको चलो ठीक ठाक था, लेकिन उनको इन्फीरियर फील होता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। सुपीरियर ना फील होके इन्फीरियर बहुत ज़्यादा ऐसे ही लगता था भाई कि हमें तो ऐसे हम तो कीड़े हैं क्या, वैसी वाली चीज़। हाउएवर इवन इन अर्ली स्टेजेस अकबर showed signs of independent thinking and fairness, अर्ली स्टेजेस में ही अकबर ने दिखा दिए थे कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट थिंकिंग करी उसने और फेयरनेस दिखाई उसने, ठीक है।
He began to realize that religious discrimination was harmful for political unity by 1561. मतलब कि बेसिकली ये स्टार्टिंग में ही समझ गया था कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है पॉलिटिकल यूनिटी के लिए। ठीक है, तो 1561 तक आफ्टर ही टुक फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इसने जब तक पूरा कंट्रोल नहीं लिया गवर्नमेंट का, अकबर स्टार्टेड मेकिंग इम्पोर्टेंट रिफॉर्म डेट became the first step towards सुलह कुल। जब अकबर आया फुल कंट्रोल में 1561 में, तो अकबर ने एक इम्पोर्टेंट रिफॉर्म लाया जो कि फर्स्ट स्टेप था किसके लिए, सुलह कुल के लिए। ठीक है, सेकंड स्टेज आता है जो कि हमारा कितने साल तक चलता है, सेकंड स्टेज चलता है हमारा लगभग लगभग 14 ईयर्स तक। ठीक है, अब आप कह रहे हो भाई आपने इतनी जल्दी मैथ कैसे कर लिया, आपकी तो मैथ कमज़ोर थी, जितना आपने मैं बताया कि हाँ मैथ कमज़ोर ही है मेरी, ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ी मैथ है मेरी, कमज़ोर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आती। हम्म, आती है, लेकिन मेरे नोट्स हैं उसमें सब कुछ लिख रहा हुआ है। तो इसमें 14 ईयर्स का इसका रूल, मतलब कि ये वाला टाइम पीरियड है सेकंड स्टेज। ठीक है, ये है सेकंड स्टेज टूवर्ड्स, ये पहला क्या था हमारा, टूवर्ड्स द पॉलिटिकल बिगनिंग थी, है ना। दूसरा क्या है हमारा, सेकंड स्टेज क्या है, टॉलरेंस एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, दिस वॉज द पीरियड व्हेन अकबर स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विथ रिलीजियस टॉलरेंस एंड जस्टिस। ये एक ऐसा पीरियड था जब पीरियड था जब अकबर ने स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट करना विद रिलीजियस टॉलरेंस एंड जस्टिस के साथ। में हम रिलीजियस टॉलरेंस भी रखेंगे और जस्टिस भी रखेंगे, ऐसा नहीं किसी को हम नकारेंगे नहीं किसी चीज़ को। इसने सबसे पहले चीज़ क्या करी, अबॉलिशन ऑफ रिलीजियस टैक्सेस। इसने पहले क्या चीज़ करी, अबॉलिशन करी, किस चीज़ की, ये क्या हो गया, अच्छा, अबॉलिशन ऑफ रिलीजियस टैक्सेस, ने पहले अबॉलिश किए रिलीजियस टैक्सेस। ठीक है, इन 1564 अकबर अबॉलिश्ड द जिजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम पे जो टैक्सेस अकबर लिया करता था उसको क्या करा अकबर ने, कैंसिल कर दिया। ये तो मेरे दिमाग आंखों में चुभ रहे हैं बहुत जोर से, ऐसे लिप 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 हो रहा है। ठीक है, अकबर ने इसको अबॉलिश कर दिया। He started, he also ended the pilgrimage tax that Hindu had to pay when visiting। देखो आपने, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि जोधा अकबर वाली वीडियो वो देखना, जोधा अकबर, जो कि ऋतिक रोशन और किसकी है, ऐश्वर्या राय की। जाके एक बार देखना क्योंकि आपको पता चलेगा कि उसने ये सब कुछ किया था एक्चुअली में। मूवी से आपको थोड़ा सा एक होता है ना, विजुअलाइजेशन हो जाता है, मिल जाता है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा अच्छा खासा। इसलिए कह रहा हूँ देख लेना, बता मेरा ऐसा कोई ऐसा नहीं कि मैं प्रोड्यूसर हूँ उस चीज़ का, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उसने जो पिलग्रिमेज टैक्स हुआ करते थे, तीर्थ यात्रा करने जाते थे ना हिंदूज, तो उसके लिए वो टैक्सेस पहले लिया करते थे अकबर से पहले, लेकिन इसने आके सबसे पहले इसको अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया अकबर ने। इससे हमें क्या पता चलता है कि अकबर एक टॉलरेंट राजा था, मतलब कि हर चीज़ वो मतलब इक्वल चाहता था, सबको एक जैसा चाहता था, ना कि ऐसा ही कि भाई मेरी कौम के मेरे जैसे और बाकी सब कीड़े। इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा, दीज एक्शंस sent a clear message that the emperor cared for all his subjects equally। ठीक है, not just Muslims, it was practical expression of its tolerance। ये दिखाता है कि अकबर और जो उसका रूलर है, रूलर मतलब कि जो उस टाइम का रूलर है यानी अकबर, सबको इक्वली, सबका केयर इक्वली करता है, यानी कि एक का दो का फिर मुस्लिम का, सिर्फ हिंदूज का नहीं, सबको एक जैसा चाहता है वो। इंक्लूजन ऑफ हिंदू इन एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसमें बहुत बड़ी चीज़ ये देखने को मिलती है, यहाँ पे हिंदूज का इंक्लूजन देखने को मिलता है, यानी हिंदूज भी रूल कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। अकबर बिगेन टू अपॉइंट हिंदूज थ्रू हाई गवर्नमेंट पोस्ट, ब्रेकिंग ओल्ड ट्रेडिशन। ओल्ड ट्रेडिशन में क्या हुआ करता था, सिर्फ मुस्लिम सारे उलेमाज ये या फिर मुस्लिम जो लोग आ रहे हैं वही सिर्फ गवर्नमेंट के हाई पोस्ट पे बैठे रहते हैं, लेकिन इस यहाँ पे हम अकबर के टाइम पे देखने को मिल रहा है कि भाई जो राजा टोडरमल हैं, जो कि बने फाइनेंस मिनिस्टर, राजा मान सिंह बने हमारे अकबर के एक टॉप जनरल,
ठीक है, जो कि हमारे हिंदू रूलर्स में आते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा? दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन रनिंग द एम्पायर। इट ऑल्सो reduce resistance from local rulers and strengthen मुगल अथॉरिटी। इसने एक पार्टनरशिप के सेंस को बढ़ावा दिया या फिर क्रिएट किया हिंदू तो मुस्लिम के बीच में, और इसने मदद की एम्पायर को अच्छे से रूल करने में। मैरिटल अलायंसेस, अलायंसेस यानी मैरिटल यानी शादी वाली अलायंसेस। हाँ जी, बिल्कुल सही समझे, शादी वाली हो रही है, शादी हो रही है। अकबर मैरिड राजपूत प्रिंसेस इंक्लूडिंग वन फ्रॉम आमेर। अकबर ने बहुत सी मैरिड राजपूत प्रिंसेसेस, काफ़ी ज़्यादा राजकुमारियों से शादी करी। उनमें से एक थी हमारी आमिर की राजकुमारी, जिसको बोला करते हैं, हम जानते हैं किस नाम से, जोधाबाई। ही ट्रीटेड हिज हिंदू वाइफ्स विद ग्रेट रिस्पेक्ट। वो अपनी हिंदू वाइफ्स को बहुत ग्रेट रिस्पेक्ट से, उनको बहुत ट्रीट किया करता था, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया करता था। अलाउइंग देम टू फॉलो देयर रिलीजन फ्रीली एंड इवन पार्टिसिपेट इन टेम्पल रिचुअल्स इनसाइड द पैलेस। इवन जो आप अगर जोधा अकबर वाली मूवी देखोगे तो उसमें आपको देखने को क्या मिलता है कि जो हमारे ऋतिक रोशन है, वो जब पूजा करती थी ऐश्वर्या यानी जोधा जब पूजा किया करती थी, उनके साथ आके बैठ जाया करते थे कुछ, मतलब बाद में जब थोड़ा कन लोगों का बीच में बात होने लगी थी, उसके पहले तो नहीं हुआ करता था कुछ, है ना। सिग्निफिकेंस, दीज मैरिजेस वर पॉलिटिकल सिंबल ऑफ द हारमोनी। ये जो मैरिज एक पॉलिटिकल सिंबल था हारमोनी का, ठीक है। ये शो करता है दैट द मुगल एम्परर रिस्पेक्टेड ऑल फेथ एंड वांटेड कॉपरेशन इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये हमें सीधे सीधे शो करता है कि जो मुगल एम्परर हैं वो चाहते हैं फेथ, बोले हर एक फेथ को रिस्पेक्ट करते हैं, उनको चाहिए कॉरपोरेशन ना ही कॉन्फ्लिक्ट। उनको कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, उन्हें कॉन्फ्लिक्ट की जगह चाहिए कॉरपोरेशन, प्यार मोहब्बत, ठीक है। रिलीजियस डिस्कशन एंड क्यूरियोसिटी, Akbar was a curious learner. He invited scholars, sons, and priests from different religion to his court for the discussion. अकबर बहुत क्यूरियस लर्नर था। वो मानते हैं काफ़ी लोग अनपढ़ था, लेकिन वो अनपढ़, देखो अनपढ़ इसलिए मानते हैं जैसे कि वो आपने देखी वाली मूवी तारे ज़मीं पर, उस जैसे ही वो पढ़ता है ईशान, बड़े बड़े दांतों वाला, सॉरी सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बहुत लोगों का फेवरेट भी होता है वो, मैंने काफ़ी, मतलब जो बच्चा होता है उस मूवी में, जब वो पढ़ता है तो उसको ना इधर से उधर, जैसे कि ऐसे अभी आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे डिस्प्ले, ऐसा जैसे आप पढ़ रहे हैं दी सिग्निफिकेंस, ऐसा कुछ आपको पढ़ने को मिल रहा है। मेरे को खुद नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि काफ़ी ज़ोर से हिल रहा था वो। मतलब जब ऐसे कुछ पढ़ते हैं ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ हिलने लग जाती है अपने आप, ऐसे ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से, तो है ना हमारा दिमाग ऐसे हिलता है बहुत ज़्यादा। जैसे सिग्निफिकेंस, दिस मैरिजेस वर पॉलिटिकल सिंबल्स ऑफ हारमनी। दे शोड दैट मुगल एम्परर रिस्पेक्टेड ऑल फेथ एंड वांटेड कॉर्पोरेशन इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना ये चीज़। तो अकबर के साथ भी यही हुआ करता था, वो लर्नर बहुत अच्छा था लेकिन वो रीड नहीं कर पाता था क्योंकि उसको घूमते थे ऐसा वर्ड्स, ऐसे काफ़ी हिस्टोरियंस मानते हैं, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि क्यूरियस लर्नर था, क्योंकि ये बहुत से स्कॉलर्स को इनवाइट किया करता था, संत को इनवाइट किया करता था, बहुत सारे प्रीस्ट को इनवाइट किया करता था डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के, ठीक है, अपने कोर्ट्स में डिस्कशन के लिए। ये सुनता था मुस्लिम्स, हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, जेरोस्ट्रियन थिंकर्स की सारी चीज़ें। इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा? दिस डिबेट्स हेल्प अकबर अंडरस्टैंड द कॉमन मोरल वैल्यूज इन ऑल रिलीजन एंड स्ट्रेंथन द हिज बिलीफ दैट ट्रूथ इज़ यूनिवर्सल। ठीक है, हर एक चीज़ से हर एक चीज़ समझी, हर एक इंसान से, हर एक रिलीजन से हर एक चीज़ समझी, जिससे कि उन्हें पता चला कि इनकी सब किस किस रिलीजन की क्या क्या वैल्यूज़ हैं और सब रिलीजन की क्या कॉमन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जिससे कि उसने मदद करा अपने जो आइडियाज़ को स्ट्रेंथन करने की, ठीक है। और उनका मानना था, और उसका जो मानना था ट्रूथ इज़ यूनिवर्सल, उस पर उसने काम किया, और वो भैया स्ट्रेंथन हो रही थी सारी चीज़ सुन सुन के, कॉमन वैल्यूज़ को देख के, है ना, हर एक रिलीजन में कॉमन वैल्यूज़ थी। रिस्पेक्ट फॉर संस एंड सूफिज्म, अकबर वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय सूफिज्म। अकबर, देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सूफिज्म, सूफिज्म, सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सूफिज्म और एक अलग टाइप का इस्लाम होता है, ये होता है इस्लाम का ही पार्ट, लेकिन जैसे कि इस्लाम का एक पार्ट होता है काफ़ी ज़्यादा, एक सेक्ट होता है
जो कि काफ़ी ज़्यादा कट्टरवादी होता है, लेकिन ये कट्टरवादी नहीं होता है, उसको बोलता है कि आप हमारे गाने सुनो, हमारा कल्चर देखो, हमारी सॉफ्ट चीज़ होते हैं जो, उसको देखो। और ये लोग सॉफ्ट चीज़ों पे ही बिलीव करते हैं, ये लोग मार काट पिटाई धुड़ाई ऐसा गद्दारी वद्दारी नहीं करते ये लोग। ये लोग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और ये होते हैं एक्चुअली में अल्लाह के जो होते हैं ना रियल वाले, ये वही होते हैं। क्या बनने आ रहा है ये? क्लास चल रही है ना, यानी क्या हो रहा है? ठीक है, ये ऐसे होते हैं, मतलब कि सॉन्ग वगैरह, कल्चर वगैरह, डांस होता है इनका, ये उससे इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को कि आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, फिर नहीं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपको करना ही करना है आपको, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अकबर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था भैया। ठीक है, स्पेशली चिश्ती ऑर्डर से, क्योंकि सूफीज़्म में भी काफ़ी ऑर्डर्स होते हैं। इसको हम पढ़ेंगे, विच प्रीच्ड ओ लव पीस एंड टॉलरेंस, कोई जो कि हमें क्या पढ़ाता है, प्यार, शांति और टॉलरेंस। ठीक है, he respected Sufi sant like Sheikh Shalim Chishti and built his new capital Fatehpur Sikri near the Sant's residence, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि ये बहुत ज़्यादा सूफी संत शेख सलीम चिश्ती को बहुत ज़्यादा माना करते थे। ठीक है, तो उन्होंने उन्हीं के लिए एक कैपिटल बनवाई फतेहपुर सीकरी में, नियर द रेजिडेंस ऑफ संत के, उसकी उन्हीं के घर के पास ही। इसका सिग्निफिकेंस देखें, सूफिज्म इन्फेसाइज्ड, मैं पता नहीं जोर जोर चीखने लगता हूँ, मेरा गला सूख जाता है, तो मैंने सोचा मैं बोल तो माइक पे ही रहा हूँ, कौन सा मैं सबके सामने लाइक स्पीच दे रहा हूँ, तो मुझे बोलना पड़ेगा थोड़ा धीरे, जिससे कि मेरी काफ़ी टाइम तक बोल पाऊँ और तरीके से बोल पाऊँ। Sufism emphasized universal brotherhood, which inspired Akbar's idea of Sulh Kul. सूफिज्म बेसिकली किसको इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस बेसिकली एम्फेसाइज किस पे फोकस करता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी भाईचारा पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, जो कि अकबर इंस्पायर्ड हुआ था इसी चीज़ से। और अकबर का जो आइडिया था सुलह कुल, वो भी इसी से ही इंस्पायर्ड था, वैसे मान सकते हो, है ना, ये चीज़ कह सकते हो। ठीक है, फिफ्थ स्टेज चला लगभग लगभग 7 ईयर। अब आप कहोगे भैया क्यों बता रहे हो, वैसे हमें याद नहीं रहा, ऊपर से अब ये 5 साल चला, ये 14 साल चला, ये 7 साल चला। अब बस सिर्फ आप पहला वाला देख लोगे ना, पहला अर्ली स्टेज कब चला था, अर्ली स्टेज कब चला था हमारा, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक स्लाइड में, 1556 से 1561, 1556 में अकबर आया था, ये तो आपको याद ही होगा। अगर आपने ये देख लिया, 1556 में ये बना था, पहले तो पहला 5, और फिर 14 था, फिर हमारा क्या था भैया, आपने क्या बताया था, आपने बताया था ये 7 बताया था भैया आपने, हाँ, तो पहला फिर आ जाता 7, ये इतना टाइम चला था। आप अगर ईयर्स ये स्टेज लिखना चाहे तो आप ये लिख सकते हो सुलह कुल में, है ना। अब इसके बाद हमारे 1561 तो हमारा पहला होगा, ठीक है, 1561 तो यहाँ पे होगा पहला। इसके अलावा हम 14 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 14, 1575, 1575 तो हमारा पहला होगा, इसमें 1575, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1582। एक ट्रिक पता चली कि कैसे टाइमलाइंस याद करते हैं, चल गई ना पता, 5, 14, 7, इतना तो ये तो याद कर सकते हो डेफिनेटली। आप बेशक ये चीज़ याद नहीं कर सकते, लेकिन आप ये चीज़ याद कर लोगे। अगर आपने ये याद कर लिया अकबर का पहला कब हुआ था, तो अकबर जब ने स्टार्ट किया था रूल करना तभी से, है ना। ऑल राइट, थर्ड स्टेज में आता है स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल डेवलपमेंट, यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द सुलाइकुल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है सुलाइकुल के इवोल्यूशन में। अकबर के रिलीजियस थिंकिंग थी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई थी इस टाइम ड्यूरेशन में, है ना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इबादत खाना, इबादत खाना क्या होता है, इबादत खाना बेसिकली एक हाउस ऑफ वर्शिप होता है। ठीक है, पानी पियो तो मैं भी पी लूँ, मेरा खुद गला सूख गया, मैं भी बोला चीखना नहीं है, दोबारा चीखने लग गया। हम्म, हाँ, 1575 में, यानी थर्ड स्टेज के स्टार्टिंग में ही इबादत खाना का इस्टेब्लिशमेंट बना हुआ। ठीक है,
इसमें क्या होता है, एक अकबर ने बनाया इबादत खाना जहाँ पे कि अलग-अलग लोगों से, जब अभी हम आगे नहीं आए, अभी यहीं पे लिखते हैं। अकबर बिल्ट इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी में बनवाया, फतेहपुर सीकरी में, जिसको कि हम इबादत खाना को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ वर्शिप। ये अकबर इनवाइट करता था रिलीजियस डिफरेंट स्कॉलर्स को, अलग अलग, दोबारा अकबर इनवाइट किया करता था रिलीजियस स्कॉलर्स को हर एक फेथ से, जैसे कि मुस्लिम उलेमास, हिंदू पंडित्स, जैन मॉन्क्स, क्रिश्चियन प्रीस्ट्स, जोरोस्ट्रियन लीडर्स। क्यों बुलाता था? जिससे कि डिस्कस कर सके थियोलॉजी एंड मोरलिटी। पता है, जब मैं धीरे आवाज में बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर से वाइब नहीं आ पाती है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। जब मैं चीख कर बोलता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। इसलिए मैं ज़ोर से बोलना ही प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि ज़ोर से ही बोलूँगा, कोई बात नहीं, गला बेकार हो जाए, लेकिन मैं बोलूँगा ज़रूर। एनीवेज़, इसका आउटकम क्या रहा? इनिशियली द डिबेट वर डोमिनेटेड बाय द उलेमास। स्टार्टिंग में उलेमास इसको डोमिनेट कर रहे थे कि भैया क्यों आप रूल करोगे? आज तक तो नहीं कर रहे, लेकिन आज क्यों कर रहे हो? अगर आप देखोगे ना उसमें, जोधापुर वाली मूवी में, तो उसमें क्या होगा, जब एंड होगा ना एकदम एंड में, तो उलेमास को डाँटता है अकबर, लेकिन ऐसा नहीं, "ए इधर आ गया, पीछे चल।" ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा-सा उनको फटकार लगाता है ऐसे, है ना? हू ऑफन क्वारल्ड अमंग देमसेल्फ। ये बेसिकली खुद के अक्सर आप आपस में ही आर्ग्यू किया करते थे, क्यों? ठीक है? दिस मेड Akbar realize that religious leader were often narrow-minded and that truth could be not confined to one religion. अब भाई अकबर को ये चीज़ रियलाइज हो गई कि रिलीजियस लीडर बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड है, वो अपने रिलीजन को लेके एकदम कन्फाइंड है, वो दूसरी चीज़ को नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, कुछ नहीं करेंगे वो, उनके लिए सब वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है ना? तो ये तो समझ गया था। फिर क्या होता है, अकबर ने इसी चीज़ को हटाने के लिए, अकबर ने काफ़ी जल्दी समझ गया, मतलब 15 अरे यार ये इसको हटाओ, 1575 से 1575 में तो ये हुआ, और 1579 में एक और चीज़ होता है। 1579 में अकबर इशू करता है डॉक्यूमेंट कॉल महजर। ठीक है, महजर है डिक्लेरेशन, महजर एक टाइप का एक डिक्लेरेशन होता है, ठीक है, इतना समझ लो, महजर एक टाइप का डिक्लेरेशन होता है। इट स्टेटेड दैट इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, इसमें क्या होता है, अगर सब में डिसएग्रीमेंट होता है तो अकबर का सॉरी एम्परर का डिसीजन होगा, वो एकदम फाइनल डिसीजन माना जाएगा, बिकॉज वही एक ऐसा इंसान है जिसको कि डिवाइन रीजन मिला है रूल करने का। ठीक है, ऐसा सब कुछ, ठीक है। इसलिए मेजर बोलता है कि इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अमंग द उलेमास के बीच में या फिर स्कॉलर्स के बीच में जो भी डिसएग्रीमेंट है, एम्परर का डिसीजन उसमें लास्ट होगा, जो एम्परर मानेगा वही एंड का लास्ट डिसीजन होगा, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, जो कि 17 नहीं 1579 में आया था, 1579 आई 1579, ठीक है, 1579, उसका इरेजर के लिए नीचे जाओ करने। सिग्निफिकेंस इसका क्या रहा? इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट था, रिड्यूस द पॉलिटिकल पावर ऑफ ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस लीडर एंड एस्टेब्लिश अकबर एज द सुप्रीम मोरल अथॉरिटी ऑफ हिज इन द एम्पायर। इसने मतलब पॉलिटिकल पावर था ऑर्थोडॉक्स पुरानी वाली सोच का, रिलीजियस लीडर का पॉलिटिकल पावर जो पुराने रिलीजियस लीडर्स की, उसको कम किया। ठीक है, और अकबर ने खुद को स्टेब्लिश किया था सुप्रीम मोरल अथॉरिटी इन द एम्पायर। इट ऑल्सो मार्क्ड अ शिफ्ट टूवर्ड्स रैशनल एंड एथिकल गवर्नेंस इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजियस लॉज। ठीक है, ओके। डायलॉग विथ फेथ between 1575 to 1582 अकबर इनवाइटेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस रिलीजन। अब गाइज एक चीज़ बोल रहा हूँ आपसे, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो ये चीज़ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो इसको दोबारा पढ़ने में मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, सच्ची बताऊँ। क्योंकि ये चीज़ हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम आ जाते हैं इसलिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसकी, यूपीएससी की या फिर सीयूईटी पीजी की या फिर किसी भी चीज़ की, तो उनके लिए भी यूज़फुल है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल बिना इंटरेस्ट के पढ़ा रहा हूँ, इंटरेस्ट है मेरे को, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अब मेरे को वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा जो कि मेरे को, लाइक
मैं अपने टाइम पे जब मतलब खुद पढ़ रहा हूँ तो वो इंटरेस्ट आता है। मेरे को वो पढ़ने वाला नहीं आ रहा, वो पढ़ाने वाला इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि भैया आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप क्या कर रहे हो, नहीं। फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप मतलब कि थोड़ा सा आपके लिए टाइम निकाल के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वो चीज़। क्योंकि मेरे भी असाइनमेंट चल रहे हैं, मेरे प्रेजेंटेशंस चल रहे हैं, मेरे आईए के लिए काम चल रहे हैं, ठीक है। और हमारे फेस्ट चल रहे हैं। अब मैं किस किस चीज़ को अटेंड करें, देखो लास्ट ईयर है तो बेसिकली अभी मैं ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मार्च के एंडिंग में, ठीक है। मार्च के एंडिंग में यानी 23 मार्च 2026, जो कि अभी बज रहे हैं रात के 11:46, जो कि ऊपर दिख ही रहा है साफ साफ, 47 हो गया, ठीक है। तो क्लियरली टाइम सब कुछ आपके सामने विजिबल है। तो मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, तो गाइस थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करो। जो अप्रिशिएट नहीं करते ना ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, सीधी सी बात ये है। एनीवेज, हाँ, आ जाओ अपने वापस टॉपिक पे, डायलॉग विद अदर फेथ। क्योंकि पता है मैं एक टॉपिक से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट आपको इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको नींद आ रही होती है, मुझे पता है। इसलिए मैं थोड़ा सा 1% डिस्ट्रैक्ट करके वापस आपको ट्रैक पे लेके आने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट। हिंदुज़्म, अलग अलग फेज से अलग अलग डायलॉग्स। हिंदुज़्म से हमें डायलॉग्स मिले, ये बात डिबेट हुई। ब्राह्मण्स के साथ और वेदांतिस्ट के साथ अबाउट कर्मा एंड धर्मा। जैनिज्म से पता चलता है डिस्कशन विद जैन मॉन्क्स लाइक हीरा विजय सूरी लीडिंग टू अकबर्स बैन ऑन एनिमल स्लॉटर ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड। इसने क्या किया था कुछ टाइम के लिए, अकबर ने जो जानवरों को मारा जाता था, काटा जाता था, पीटा जाता था, उस चीज़ को बैन कर दिया था, लेकिन कुछ टाइम के लिए। क्रिश्चियनिटी से हमें ये पता चलता है, जैसे प्रीस्ट फ्रॉम द गोवा डिस्कस, ये जो प्रीस्ट थे गोवा से आए थे, क्रिश्चियन बिलीव्स के जो कि डिस्कस किया था उसने, क्रिश्चियन बिलीव। एंड अकबर इवन केप्ट अ बाइबल इन हिज प्राइवेट लाइब्रेरी, बाइबल रखा करता था वो अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी में। Zoroastrianism, Akbar adopted some Parsi rituals like lightning sacred fire. इसका significance ये रहा, these interactions made Akbar more convinced that all religions teaches the same moral truth, honesty and kindness and justice. दीन इलाही, इसको हम तौहीद इलाही भी बोलते हैं कभी कभी और कहीं कहीं। In 1582, Akbar introduced a new ethical and spiritual order called Deen Ilahi, faith of God. इट वॉज नॉट अ न्यू रिलीजन, ऐसा कोई नहीं है एकदम नया रिलीजन, ये कोई नया रिलीजन नहीं है। बट अ कोड ऑफ मोरल कंडक्ट मीन टू यूनाइट पीपल बियॉन्ड सेक्ट एंड फेथ। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया रिलीजन है, नहीं, ये एक कोड ऑफ मोरल कंडक्ट है जहाँ पे कि यूनाइट करना है अलग अलग सेक्ट के लोगों को और अलग अलग फेथ के लोगों को एक साथ, ठीक है। सिया सुन्नी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जरोस्ट्रियन, जैन्स और बुद्धिज्म ने सबको एक जगह लाके रूल करना है ऐसे, ठीक है। इसका दीन इलाही का सबसे बड़ा मेन आइडिया क्या क्या था ये देखते हैं। बिलीव इन वन गॉड, एक गॉड में मानना है। लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल, रिजेक्शन ऑफ बायोगोट्री एंड सुपरस्टिशंस, सर्विस ऑफ ये सर्विस टू ह्यूमैनिटी, डिवोशन टू द एम्परर एज सिंबल ऑफ द डिवाइन लाइट। ये कुछ हमारे मेन आइडियाज हैं किसके, दीन इलाही के। इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा, दीन इलाही वाज अ फाइनल आउटकम ऑफ द अकबर्स लॉन्ग जर्नी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। It represented a spirit of Sulaykul, peace with all, respect for all, peace with all and respect for all path of truth। ठीक है ये सारी चीज। अब पार्ट 6 देखते हैं, पार्ट 6 में क्या हुआ था। पार्ट 6 इज द फाइनल स्टेज, जो कि हमारा लगभग 23 साल तक चला था, 23 years। वापस 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 23 years तक चला था लास्ट वाला, जो कि क्या था उसका टाइम पीरियड। 1582 तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1605 जब तक अकबर मर नहीं गया। बस हो गया। थैंक मी लेटर अभी कर दो चलो कमेंट में। यहाँ पे अकबर थ्रोन पे आया और यहाँ पे अकबर ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे थ्रोन के ऊपर आया और फिर यहाँ से ऊपर चला गया, मतलब ऊपर मतलब वही, बात समझ जाओ कहाँ गया, ठीक है। भगवान जी के पास नहीं, अल्लाह के पास चला गया वो।
मतलब मर गया। अकबर 1605 में मर गया, 1556 में ये थ्रोन पे आया था। ठीक है, ये चीज़ मैं बोल रहा था बहुत देर से, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था, लेकिन बोल दिया, ठीक है। ये टाइम पीरियड है 5, 14, 7, 23, ऑलराइट। ओके। फाइनल स्टेज इन द लास्ट 2 डिकेड्स, यानी लास्ट के जो 20 साल थे इसके रूल के, अकबर प्रिंसिपल ऑफ सलीकुल बिकेम द ऑफिशियल गाइडिंग फिलोसफी ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, लास्ट 20 साल थे ये सुलेकुल इसकी ऑफिशियल गाइडिंग फिलोसफी बन गई थी मुगल एम्पायर की। एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन जस्टिस एंड इक्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेशन किसके बेसिस पे हुआ करता था? जस्टिस एंड इक्वालिटी के बेसिस पे। इसका सिग्निफिकेंस ये रहा, मुगल स्टेट बिकम सेक्युलर, सेक्युलर बन गया और इंक्लूसिव एम्पायर बन गया, समथिंग रेयर इन द मेडिवल वर्ल्ड, जो कि बहुत ही रेयर मिलती है मेडिवल वर्ल्ड में। ठीक है, अबॉलिशिंग ऑफ द हार्श रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अलग अलग जो हार्श रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, जो कि ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस थी पुराने टाइम की, उनको एबॉलिश किया गया। चाइल्ड मैरिज और सती को कंडेम किया गया। ठीक है, इन्हें प्रमोट किया विडो रीमैरिज को। ही डिसअप्रूव्ड ऑफ फोर्स कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस वायलेंस, इसने रिलीजियस वायलेंस को भी एकदम, और जो फोर्स जबरदस्ती खत नहीं खतरनाक जबरदस्ती आर्ट कन्वर्ट करवाते हैं उसको भी इसकी निंदा करी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दिस शोड अकबर्स बिलीफ इन एथिकल एंड ह्यूमन गवर्नेंस, अ की फीचर ऑफ द सुलही कोड। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड कल्चर, अकबर पॉलिसी यूनिवर्सल पीस ऑल्सो इन्फ्लुएंस इन कल्चर एंड आर्किटेक्चर। हमने देखा था फतेहपुर सीकरी में सब कुछ तरीके के देखने को मिलते हैं, हिंदू, इस्लामिक, पर्शियन, जैन स्टाइल के अलग अलग आर्किटेक्चर। पेंटर्स, म्यूजिशियन एंड स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड वर वेलकम एट द कोर्ट ऑफ द अकबर। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सुलेकुल वॉज नॉट जस्ट पॉलिटिकल, इट बिकेम अ वे ऑफ लाइफ इन अकबर्स एम्पायर। हिस्टोरियंस डिस्क्रिप्शन क्या है? कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन जैसे अबुल फजल के एक डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने। जस्ट वेट, कुछ रह गया। हाँ नहीं, कुछ नहीं रहा। एक्चुअली मेरी नोट्स में रह गया था वो, नोट्स में आगे कुछ बढ़ गया था। हिस्टोरियन डिस्क्रिप्शन, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन जो उस टाइम के कंटेम्प्रेरी थे, अकबर के कंटेम्प्रेरी, अबुल फजल, उन्होंने अपनी आयन अकबरी अकबरनामा में लिखते हैं सुलेकुल को एज अ मोरल फिलोसफी ऑफ द गवर्नेंस। ही कॉल्ड अकबर राइन अ टाइम व्हेन पीस एंड जस्टिस एम्ब्रेस द वर्ल्ड, जब बेसिकली जब वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया पीस और जस्टिस। लेटर हिस्टोरियन सतीश चंद्र, आर पी त्रिपाठी और इरफान हबीब ऑल्सो हाईलाइटेड सुलाइकुल एज अकबर्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। ठीक है, ये अकबर की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट को सराहना करते हैं, ये हाईलाइट करते हैं। अ पॉलिसी डेट मेड मुगल एम्पायर स्टेबल एंड कल्चरली रिच। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ अखलाकी ट्रेडिशन ऑफ सुलाइकुल, जिसको काफ़ी लोगों का इंतजार था, भैया अखलाकी ट्रेडिशन बता दो। तो अखलाकी ट्रेडिशन सिर्फ इतना ही आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा अखलाकी ट्रेडिशन में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अखलाकी ट्रेडिशन। ग्रीन पेन से लिख लेते हैं, क्यों लिखना चाहिए समझ रहे हो। अखलाकी ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस अकबर आइडिया ऑफ सुलह। What is akhlaq tradition? Akhlaq is a Arabic means, the word akhlaq in Arabic means morality, ethics and good conduct. ठीक है, अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है मोरलिटी, एथिक्स एंड गुड कंडक्ट। अखलाकी लिटरेचर लाइक अखलाक नासिरी बाय नासिर अल दिन तुसी और अखलाक जलाली जलाली बाय जलाल अल दिन। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ है कि अखलाकी ट्रेडिशन में दो लिटरेचर में आप ऐसे दो नाम याद रखना। क्या? अखलाक, इसका नाम तो रखना ही है आपको, एक अखलाक तो आपको रखना ही है, सबसे फर्स्ट पे है ना। अखलाक इतना रख लो, अखलाक। ए ई तो आपको आई तो याद ही रखना है यहाँ पे, नासरी याद रखने ना है, जो कि किसने लिखी? बाय नसीर अल दिन, नसीर अल दिन। और ये किसने लिखी है ये वाली? और एक बुक क्या नाम है? अखलाक, ये भी सेम है, जलाली, जो कि किसने लिखी है? बाय जलालुद्दीन। आपको क्या याद करना है? कुछ भी तो याद नहीं करना है आपको।
सब चीज़ तो दे ही रखा है। अखलाक आपको यहाँ से मिल जाएगा। सब में आई लगाते ही लगाते हैं, मतलब हर चीज़ में है ना। अखलाक यहाँ से मिल गया है ना, यहाँ से मिल गया अखलाक। आई आपको बनाना ही बनाना है। नासरी का यहाँ पे आ जाएगा। अल दिन सब में है, यहाँ पे जलाली का जलाल आ जाएगा, यहाँ पे नासरी का नासिर आ जाएगा। याद क्या करना है आपको? भैया आप ट्रिक बहुत ही तगड़े बनाते हो। ठीक है, ठीक है। इनका पूरा नाम था जलाल अल दिन दीवानी, जो कि आपको नीचे पूरा देखने को मिलेगा। दवानी, इट्स दवानी। ठीक है, जो कि एक वेरी पॉपुलर है इस्लामिक कोर्ट में। ठीक है, दीज बुक्स टॉट मोरल बिहेवियर फॉर रूलर्स एंड सिटीजन फोकस्ड ऑन। अब बेसिकली ये जो बुक्स हैं हमें बताते हैं किसके बारे में, जस्टिस के बारे में, अदल के बारे में है ना, मॉडरेशन के बारे में, कॉम्पेशन के बारे में, विजडम के बारे में, गुड गवर्नमेंट गवर्नेंस के बारे में। इसको हम आगे देखेंगे है ना, भी आगे नेक्स्ट स्लाइड में। द मेन आइडिया वॉज डेट द रूलर शुड बी मोरल एग्जाम्पल। इससे सबसे मेन आइडिया क्या है, रूलर को एक मोरल एग्जाम्पल बनना चाहिए। इंश्योरिंग पीस एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ फेथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक फेथ के रिगार्डिंग ही बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो रहा है, नहीं। रिगार्डलेस फेथ सबको एक जैसा इक्वली ट्रीट करेगा रूलर। ओके। मोरल फाउंडेशन ऑफ सुलेहिकुल। अकबर सुलेहिकुल वॉज डीपली रूटेड इन दिस अखलाकी प्रिंसिपल। अखलाकी प्रिंसिपल में दिखता है सुलेहिकुल का एक आइडिया। ठीक है, ही सॉ रिलीजन नॉट एज डॉगमा बट एज अ सोर्स ऑफ मोरल वैल्यूज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये रिलीजन को देखते हैं एज अ ब्लाइंड बिलीफ। डॉगमा बेसिकली मान सकते हैं ब्लाइंड बिलीफ। ऐसा नहीं कि ब्लाइंड बिलीफ रिलीजन कोई भी मान रहे हैं, ठीक है ये मान लेते हैं, नहीं। ये मानते हैं एज अ सोर्स ऑफ मोरल वैल्यूज। हमें रिलीजन क्या दिखाता है, मोरल वैल्यूज सिखाता है। ठीक है, अगर रिलीजन ना भी हो तो अगर मोरल वैल्यूज हैं आपके पास, बेसिक मोरल वैल्यूज, तो आप एक रिलीजियस इंसान है। ठीक है, लाइक अखलाकी थिंकर्स, अकबर बिलीव्ड, अखलाकी थिंकर्स की तरह ही अकबर बिलीव करते हैं क्या, रीजन इज द गाइड ऑफ ट्रुथ। एक रीजन ही है जिससे कि हम ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं। ऑल ह्यूमंस शेयर अ कॉमन एंड मोरल नेचर। मेरा गला ही बैठ गया, वाओ। अ गुड रूलर मस्ट रूल बाय जस्टिस, टॉलरेंस एंड विजडम। एग्जाम्पल देखें कि व्हेन अकबर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द शेडो ऑफ द गॉड ऑन अर्थ जीद इलाही, जब अकबर ने बोला खुद को जीद इलाही, ठीक है, ही डिड नॉट मीन डिवाइन एरोगेंस। ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था कि हाँ, मैं हूँ। नहीं, इसका मतलब ये था कि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग गॉड्स जस्टिस एंड कंपैशन। ठीक है, इसकी एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि गॉड का जो जस्टिस है, अदल, उसको पूरे में स्प्रेड करेगा, कंपैशन को पूरे में, करुणा को पूरे में स्प्रेड करेगा। ठीक है, इसके अलावा आता है हमारा क्या, जस्टिस यानी अदल एज अ कोर ऑफ गवर्नेंस। इन अखलाकी ट्रेडिशन अदल यानी जस्टिस को कंसिडर किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉयल वर्च्यू। जस्ट रूलर, जो जस्टिसफुल रूलर होगा, जस्टफुल रूलर होगा, वो मेंटेन करेगा हार्मनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, अकबर फॉलोड दिस प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस। ही प्रोटेक्टेड बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ही पनिश्ड करप्ट ऑफिशियल्स रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। हिज लॉज वर बेस्ड ऑन, भाई रात को भी चैन नहीं, बर्तन फेंक रहे हैं, सॉरी। हिज लॉज वर बेस्ड ऑन रीजन, इक्विटी, नॉट जस्ट रिलीजन बायसेस। ऐसा नहीं कि उनके जो लॉज बन रहे हैं रिलीजियस बायसेस पे बन रहे हैं कि ये मुस्लिम लोग नहीं मानते तो इसको नहीं मानेंगे। ये रीजन और इक्विटी पे बेसिस होती है, हुआ करते थे इनके लॉज के। दस अदल यानी जस्टिस एक सेंट्रल अखलाकी आइडियल है, बिकम द कोर ऑफ द सुलह कोड। एक हमारा अदल वाल हो गया, हमने इसमें चार पांच चीज़ पढ़ी थी ना, अदल, मॉडरेशन, कंपैशन, विजडम एंड गुड गवर्नेंस में से हमारा ये हो गया। मॉडरेशन एंड बैलेंस, अखलाकी ट्रेडिशन एडवाइस रूलर टू अवॉइड एक्सट्रीम्स। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फॉलो कर रहे हैं, नहीं, इसमें बोला कि एक्सट्रीम को अवॉइड करना है। टू मेंटेन बैलेंस, बैलेंस करने के लिए, यानी इटिदल, इटिदल बेसिकली बैलेंस करने के लिए होता है। ठीक है, उस सब चीज़ के लिए, वेट, हाँ,
एक सेकंड। बैलेंस का मतलब होता है इतिदल। इतिदल। प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप लोग समझ सकते हो, है ना? यानी बैलेंस होना चाहिए हर एक एक्शन में। अकबर फॉलोड दिस बाय अडॉप्टिंग मॉडरेट रिलीजियस व्यूज, नीदर फुली ऑर्थोडॉक्स नॉर एंटायरली रिजेक्टिंग फेथ। ऐसा नहीं कि पूरे पुराने ज़माने के जो थॉट्स से एकदम कट्टरवादी नहीं, और नहीं ऐसा भी नहीं कि फेथ ही नहीं मान रहे हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। दिस ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन बट नॉट फेवर एनी वन। ये हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करता था, ना कि सिर्फ एक को। ही दिस बैलेंस अप्रोच रिफ्लेक्टेड अखलाकी मॉडरेशन। ये अखलाकी मॉडरेशन को दिखाता है अप्रोच। ये अप्रोच दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है अखलाकी मॉडरेशन को। कंपैशन एंड बेनेवलेंस। अखलाकी एथिक्स एम्फेसाइज्ड काइंडनेस यानी रहम। रहम पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, फोकस करते हैं। मर्सी यानी शाफकत। मर्सी यानी दया होती है ना, वो वाली चीज़, दया बहन नहीं, दया सिर्फ दया नॉर्मल वाली, तरस वाली तरस। अकबर express these values in his policies. He freed prisoners from festival। मतलब कि इतना अच्छा इंसान था ये। ऐसे टेक्स्ट में लिखने को मिलता है, देखने को मिलता है कि ये लोगों को फ्री कर दिया करता था। जो जेल में रहा करते लोगों को फ्री कर दिया करता था फेस्टिवल्स पे, फिर उसके बाद पकड़ लिया करता था। ही रिड्यूस टैक्सेस ड्यूरिंग फेमाइन। जब फेमाइन हुआ करते थे तो टैक्सेस को भी रिड्यूस कर दिया करता था ये। ही पर्सनली इन लिसन टू कंप्लेन ऑफ द पुअर। ये पर्सनली जाके लोगों की कंप्लेन सुना करता था। ठीक है, आप देखोगे जोधा अकबर में कि वो अपना बेस बदल के जाता है मार्केट में, देखता है कि क्या हो रहा है। दीज एक्ट्स शोड द मोरल हर्ट्स ऑफ द सुलई कोड, पीस एंड कंपेशन फॉर ऑल। ठीक है। विजडम एंड रीजन। अखलाकी राइटर्स वैल्यूड अक्ल यानी रीजन ओवर ब्लाइंड बिलीफ, ओवर डॉगमा। ऐसा नहीं कि कुछ भी किसी ने बोल दिया मान लिए, नहीं, ये बात करते हैं रीजन पे, क्यों अक्ल लगाते हैं। Akbar also believed that reason was a divine gift that helped human find truth। Religion बेसिकली अकबर मानते हैं कि रीजन जो कि कारण होता है, रीजन कुछ चीज़ जानने का, ठीक है, वो एक डिवाइन गिफ्ट होता है। ये भगवान का दिया हुआ सबके पास गिफ्ट होता है कि हम पता लगा सकें ह्यूमन का ट्रुथ क्या है। दैट्स वाई ही इनकरेज डिबेट्स, लर्निंग एंड ओपन डिस्कशन इन द इबादत खाना। ही emphasizes ऑन रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग पे, लॉजिक वाली बातों पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं। रिलीजन में एंड पॉलिटिक्स कैम डायरेक्टली फ्रॉम अखलाकी फिलोसफी। पॉलिटिक्स की और अखलाकी ट्रेडिशन से डायरेक्ट आती है। फिर आता है हमारा लास्ट, आइडियल रूलर। आइडियल रूलर यानी कैसा रूलर होना चाहिए। अखलाकी लिटरेचर बताती है द आइडियल रूलर इज़ लाइक फादर टू हिज सब्जेक्ट्स। ठीक है। ये जो चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ आपको, फादर फिगर वाली बात। अब बेसिकली आपको एक चीज़ बताऊँ, जस्ट अब मिनट, देखो 12 बज गए हैं। आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। एक सेकंड, मैं आपको ना एक चीज़ बोल रहा था, क्या बोल रहा था, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। प्रेजेंटेशन टॉपिक्स। एक मतलब एक ऐसा टॉपिक था कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ स्टेट एज इलस्ट्रेटेड बाय स्टेफन इन पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी, जिसमें कि ये बताया गया था कि फादर फिगर मानना चाहिए जो भी होता है ना, मतलब उसको फादर फिगर मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? फादर फिगर। फादर फिगर कैसे? जैसे कि अकबर को फादर फिगर मानेंगे। अगर आप अपने फादर के साथ गद्दारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो वैसे ही जैसे ऐसे समझ लो, समझाने के लिए वो बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भैया आप क्या बोलते हो, आप आपको कुछ पता रहता है। तो वही चीज़, मतलब फादर फिगर मानना ऐसा ज़रूरी बताया गया है यहाँ पे, है ना। जस्ट काइंड एंड वाइज। Akbar was often described in exactly this way by court historian
अबुल फजल भी उनको ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं। वो जैसे मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है, क्लास में इंटरनल्स वगैरह मैं देखूंगा, आप मैंने आपको मॉनिटर बना दिया और आपको बोला मैंने कि आपको सारी चीज़ डिटेल में सारी चीज़ें लिखनी है, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। जस्ट लिखने को नहीं बोला, व्लॉग आपको कहा व्लॉग बनाओ, वीडियो बनाओ, मेरे को डेली भेजा करो। ठीक है, आप बोलोगे कि हाँ भाई ये जो ब्रेनवाइज वाले भैया हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और ये काफ़ी मतलब कि ह्यूमर भी है इनके पास। ठीक है, बहुत सी चीज़ें आप तारीफ़ करोगे मेरी। ठीक है, लेकिन आप जैसे कि वीडियो बंद करोगे, अरे भैया कितना लंबा सीजन सेशन खींच देते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब एक एक दो दो घंटे का पढ़ा देते हैं ये सारी चीज़। लेकिन आप ये चीज़ मेरे सामने नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आपके हाथ में मेरे इंटरनल्स हैं। ठीक है, इंटरनल्स हैं, अगर मैं चाहूँ तो आपको मरवा सकता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ उस टाइम पे हुआ करती थी। अब ऐसा मैं यूँ नहीं कह रहा कि आज के टाइम में मैं तुम्हें मरवा दूँ, क्यों मरवाऊँगा, पागल थोड़ी हूँ। तो वही चीज़, अब मेरे पास बहुत सारी पावर है ना, इसलिए आप मेरे बारे में प्यार से बोलोगे और अपनी जो तुम बहुत ट्रस्ट करते हो उसको, तुम ये सारी चीज़ बोल सकते हो, ये क्या इंसान है, ये है वो है। तो तुम उनको ऐसे बोल सकते हो जो कि तुम भरोसा है। तुम मेरे सामने नहीं बोल सकते ये सारी चीज़ें। तो वैसे ही अकबर के सामने मतलब ऐसा ही हो सकता है, जो कोर्ट पोएट हुआ करते थे, कोर्ट हिस्टोरियन हुआ करते थे, वो भी उन अपने राजाओं की महानता ही लिखते थे, ना कि उनकी कोई कमी या फिर फेलियर नहीं लिखते थे वो। ठीक है, ही बिकम अ मोरल एग्जाम्पल। गाइस मैंने अपना और आपका लोगों का एग्जाम्पल दिया था, ऐसा नहीं कि भैया आप मरवाने की बात करें हम तुम्हें मरवा देंगे सबसे पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही बिकेम a moral example, not just a political leader. This image of the emperor as a moral guide was a political expression of the akhlaqi teachings. ठीक है, अब आते हैं हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द सुलैकुल। सुलैकुल का क्या सिग्निफिकेंस रहा है। लास्ट 3 स्लाइड्स रह गई, उसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर नहीं, ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसको हम जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे क्योंकि आई गेस 1 घंटे से ऊपर चला गया सेशन। हाँ, सिग्निफिकेंस क्या है सुलैकुल का। अकबर सुलेकुल वॉज रिवोल्यूशनरी फॉर इट्स टाइम, उस टाइम का रिवोल्यूशनरी था। इसने एक मॉडल दिया ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस का, एथिकल गवर्नेंस एंड कल्चरल यूनिटी का। पहला था हमारा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या था, इट हेल्प्ड अकबर यूनिफाई अ वास्ट एंड डाइवर्स एम्पायर। इसने बहुत बड़े एम्पायर को यूनिफाई किया। इंश्योर किया लॉयल्टी होनी चाहिए दोनों हिंदू और मुस्लिम नोबल्स से। इसने रिड्यूस करे क्या रिबेलियंस और कॉन्फ्लिक्ट को बेस्ड ऑन रिलीजन, जो कि खत्म हो गए थे मोस्टली, है ना, क्योंकि वे सब कुछ तरीके सबको फॉलो कर रहे थे सब लोग। सोशल सिग्निफिकेंस, इसने क्रिएट किया एक स्पिरिट ऑफ हार्मनी अमंग लोगों के बीच में। ठीक है, इसने इनक्रेज करा इंटरफेथ डायलॉग एंड कॉर्पोरेशन, मतलब कि आप कुछ भी बोल सकते हो लेकिन ऐसा नहीं है कि हर्ट कर जाए किसी को, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इट मेड इंडिया सेंटर ऑफ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज। कल्चरल सिग्निफिकेंस देखें तो आर्ट लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिस्ट, आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज वर्क टुगेदर। ठीक है, अलग अलग आर्टिस्ट और स्कॉलर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से एक साथ काम कर रहे थे, ऐसे सारी चीज़ देखने को हमें मिलती है। ठीक है, मुगल कोर्ट बिकेम अ सिंबल ऑफ कंपोजिट कल्चर। एक कंपोजिट कल्चर की तरह में मुगल कोर्ट के बारे में दिखता है हमें, मुगल कोर्ट एज अ सिंबल ऑफ कंपोजिट कल्चर। मोरल एंड फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस, इट रिप्लेस्ड रिलीजियस इंटॉलरेंस विद एथिकल ह्यूमनिज्म। ठीक है, इट शोड दैट गवर्नेंस कैन बी बेस्ड ऑन मोरलिटी एंड रीजंस, नॉट डॉगमा। ठीक है, हमें देखने को मिलता है गवर्नेंस किस पे बेस्ड होनी चाहिए, मोरलिटी पे और रीजन पे, ना कि किसी ब्लाइंड बिलीफ पे, ना किसी डॉगमा पे। लेगेसी, अकबर सुलैकुल बिकम एक फाउंडेशन हो गया था लेटर मुगल्स के लिए, लाइक जहांगीर और शाहजहां। वो कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। इवन इन द मॉडर्न इंडिया द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म एंड रिलीजियस इक्वलिटी ओज मच आउट टू द अकबर्स विजन। अकबर का विजन ही है जो आज के टाइम पे सेक्युलरिज्म और रिलीजियस इक्वलिटी के नाम पे चलता है। इसके हम हिस्टोरिकल व्यूज़ देखें, हिस्टोरियोग्राफिकल व्यूज़ या फिर हिस्टोरियोग्राफीज देखें, तो ये है हमारी हिस्टोरियोग्राफीज कि अबुल फजल जो कि कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन था, वो बोलते हैं सुलैकुल को एज अ सेंस ऑफ द अकबर्स रूल वेयर पीस टॉलरेंस एंड जस्टिस राइंड सुप्रीम, मतलब कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फल फूल रही थी। आरपी त्रिपाठी ही कॉल्ड सुलेकुल अ क्राउनिंग अचीवमेंट ऑफ अकबर्स स्टेटमेंट्स क्राफ्ट। ये भी अच्छा प्रेज करते हैं, ये भी अप्रिशिएट करते हैं। सतीश चंद्र ही बिलीव्ड सुलेकुल वाज बोथ अ मोरल आइडियल, ये बोलते हैं कि ये मोरल आइडिया भी था और प्रैक्टिकल नेसेसिटी भी थी उस टाइम पे, क्योंकि
ये जो सारी चीज़ चल रही थी उसको ख़त्म करना था। बॉर्न आउट अकबर्स पॉलिटिकल विजडम एंड एथिकल आउटलुक। इरफान हबीब बोलते हैं क्या, ही saw it as a rational and secular policy influenced by humanist and ethical thought, not just religion. आपने भी देखा होगा कि कुछ टाइम अभी जैसे मार्च चल रही, मेरे टाइम मेरे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मार्च चल रही है, लेकिन आप जब तक देखोगे वो आई गेस माइट भी चल सकता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर। आप किसी में भी देख सकते हो, है ना, ये उसी टाइम पे ही अपलोड होंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पुराना सिलेबस है, नहीं, सिलेबस एकदम अप टू डेट ही है। सारा कुछ जो मैंने पढ़ा है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक वीडियो आई थी फरवरी में या फिर जनवरी में 2026 में, कि जो इरफान हबीब के ऊपर यूनिवर्सिटी के ड्यू में पानी डाल दिया जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे। तो वो इरफान हबीब नहीं थे जो हम इन नॉर्मल बात करते हैं उनकी, वो सीनियर इरफान हबीब या फिर प्रोफेसर इरफान हबीब नहीं थे, वो जूनियर इरफान हबीब थे। ठीक है, जो मेन वाले नहीं थे वो थे, मेन वाले नहीं थे पर। ठीक है। अथर अली, अथर अली बोलते हैं दैट सुलाइकुल वाज नॉट merely tolerance, it was state ideology that shaped the Mughal administrative and cultural orders। का कंक्लूजन देखें एट द एंड, अकबर सुलही कुल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट अकबर की। ठीक है, इट वॉज अ विजनरी पॉलिसी डेट ट्रांसफॉर्म द मुगल एम्पायर इनटू अ मॉडल ऑफ द रिलीजियस हार्मनी। ओ माय गॉड, मेरा गला बैठ गया एकदम पूरी तरीके से। जस्टिस एंड ह्यूमनिज्म, द पॉलिसी डिड नॉट इमर्ज ओवरनाइट। ये पॉलिसी एकदम से इमर्ज नहीं हुई रात ही रात या फिर सुबह उठ के बोला कि अकबर नहीं सब हो जाए। ये धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से गुजरी थी, हमने अलग अलग स्टेजेस देखे। क्या देखा हमने, 5, 14, 7, 23 देखा, नहीं देखा, ये अच्छा चीज़, ये तो आप मेरे को भी याद हो गया, आपको भी याद हो गया होगा डेफिनेटली। अब कब से हो रहा था, 1556 से और 1605 तक। अब इसको बीच में जोड़ो चले जाओ, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे होगा। आपको सिर्फ मतलब 2-3 ही डेट याद करनी है आपको, देखा जाए तो। ठीक है, फ्रॉम अबॉलिशिंग डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस टू अबॉलिशिंग द इबादत खाना, फ्रॉम इशूइंग द मेजर टू फॉर्मुलेटिंग द दीन इलाही, सारी चीज़ें स्टेप बताई गई हैं, रिफ्लेक्टिंग हिज जर्नी टूवर्ड्स यूनिवर्सल पीस डीपली इंस्पायर्ड बाय अखलाकी एथिक्स। अकबर बिलीव्ड, यहाँ तक ही है, यहाँ पे कुछ रह गया है तो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लो। Akbar believed that the real purpose of the kingship was to establish harmony among all human beings। ठीक है, उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि सबके साथ तरीके से, अच्छी तरीके से, हारमोनी के साथ सब एक साथ, क्या साथ साथ हो रहा हो, कि सब एक साथ हारमोनी के साथ खुशी खुशी रहें। ठीक है, ये अकबर का मानना था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ये द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मनसब एंड जागिर वर एम टू टर्न, मतलब मनसबदारी और जागीरदारी के हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट। हाँ, लेकिन मेरा गला खराब हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, लेकिन हाँ, कुछ करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, तो आराम थोड़ा मेरे को छोड़ना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। मैं इस टाइम आराम कर सकता हूँ, ये रेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, आपके लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पता है फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हुआ, मैंने वीडियो नहीं बना पाया तो, लेकिन आपके लिए मैं सब रेडी करता चला हूँ जो कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, मेरा गला ख़राब है, कोई इशू नहीं, आप लोगों का रिज़ल्ट मेरा गला एकदम सही कर देता है, चाहे पूरा मूड वगैरह सब सही कर देता है, मेरे को सब दर्द बुला देता है कि भाई इस इंसान ने कितनी मेहनत करी है, और सारा क्रेडिट वो मेरे को दे रहा है, बल्कि अब ये सारा क्रेडिट आपको ही जाता है वापस, क्योंकि आपका हार्ड वर्क मैंने से आपको गाइड किया है। समझ रहे हैं? सो थैंक यू सो मच, आप कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। ठीक है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसा टीचर हूँ जहाँ पे कि एज स्टूडेंट एजुकेटर हूँ, बेसिकली यही चीज़, टीचर तो नहीं बोलूँगा, जिसको काफ़ी लोग प्रेज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, तो गाइस सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो अपने जूनियर्स के साथ, क्योंकि अभी तो आपका लास्ट ईयर है, मेरा तो मैं तो चला गया अब तक, जब जब तक आप वीडियो देख रहे हो तक मैं चला गया अपनी अंडर ग्रेजुएशन से। सो ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, गुड नाइट अभी तो खैर, बाय।